हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल पांडा चैनल। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि गैलरी कैसे यूज़ करते, वो गैलरीज के प्रॉपर्टीज़ को कैसे गेट कर सकते हैं और गैलरीज को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सा गैलरी हो कब यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेनर क्या होता है और कितने टाइप्स के कंटेनर अवेलेबल है इन द पावर एप्स। तो हम यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सर्च करना है कंटेनर। तो यहाँ पे अगर हम कंटेनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंटेनर्स देखने को मिलेंगे। तो बट हमारे हिसाब से अभी यहाँ पे 3 कंटेनर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं और वो अवेलेबल है। और बाकी के जो नीचे दो दिख रहे हैं वो उसके आइकॉन्स है जो हम आइकॉन्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंटेनर, वर्टिकल कंटेनर और हॉरिजेंटल कंटेनर। तो मेन क्या होता है कि कंटेनर यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव मैनेज करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिव में जैसे 4 कॉलम का ग्रिड है, 3 कॉलम का ग्रिड है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। हाइट अगर हाइट विथ कोई भी अगर बड़ा हाइट होता है, छोटा हाइट होता है, तो उसके हिसाब से उसका जो विथ हाइट है वो फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। तो उसी वजह से हम कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल सा दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर एक कंटेनर है, यहाँ पे हम उसको बॉर्डर दे सकते हैं कि उसका जो बॉर्डर का जो मार्जिन है वो कितना रहेगा। तो अभी इस कंटेनर में अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं लेब। बट अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वो जो कोई भी कंटेनर के अंदर कोई भी लेबल्स या तो कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ इसी कंटेनर के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। इसके बाहर हम इसको नहीं ले जा सकते। तो इस लेबल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर रिस्पॉन्सिवनेस अगर क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पे अगर सर्च करेंगे रेक्टेंगल, और ऐसा ही अगर हमें रिस्पॉन्सिवनेस करेक्ट करना है तो यहाँ पे अगर हमें ऐसा है कि 4 ग्रिड हमारे हो सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि इस जो भी कंटेनर का जो विड्थ है उसका डिवाइडेड बाय 4 करके जितना भी वैल्यूज़ आता है वो वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे एज अ रेक्टेंगल हमें यूज़ करना है। तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कैसे मैनेज करते हैं और ये जो कंटेनर है उसका यूज़ क्या होता है। तो मेनली कंटेनर है वो एक लाइक द कोई भी एक जो पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है, उसको एक हैंडल कर सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटेनर को अगर हम हेडर एज अ हेडर यूज़ करें तो ये हेडर भी एज अ हेडर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे दूसरा एक कंटेनर ले, अगर ये कंटेनर का हमें ऐसा करना है कि हमें साइड नेविगेशन बनाना है तो हम इसको साइड नेविगेशन भी बना सकते हैं। और एक कंटेनर को कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर हमें और एक कंटेनर चाहिए तो यहाँ पे और फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजेंटल कंटेनर क्या होता है, वर्टिकल कंटेनर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो मेन स्क्रीन है उसके अंदर हमें कंटेनर ऐड करते हैं, कंटेनर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो अभी हमने ले लिया है हॉरिजेंटल कंटेनर। अगर मैं यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ है वो ऐसे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दूँगा तो थोड़ा आसानी रहेगा। तो इस कंटेनर के अंदर अगर हम जितने भी लेबल्स यूज़ करते हैं वो सब साइड बाय साइड यूज़ होते जाते हैं और साइड बाय साइड है वो सेटिंग होते हैं। तो इसी वजह से हम इसको हॉरिजॉन्टल कंटेनर कहते हैं।
और सेम टू सेम हम दूसरा भी एक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल कंटेनर। तो उसमें अगर हम कुछ भी वैल्यूज़ या तो कुछ भी मॉड्यूल्स या तो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ या तो कुछ भी टेबल्स और एनी कोई भी इंसर्ट कमा लाइक द फंक्शन से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे अगर हमारे पास दो टाइप के कंटेनर है, तो हमें कौन सा कंटेनर कब यूज़ करना है वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा है कि हेडर भी सेम होना चाहिए, साइड नेविगेशन भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे हमारे पास और एक ऑप्शन है कंपोनेंट करके। तो इस कंपोनेंट में हम ग्लोबल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं जो हम इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेनर बेसिकली होता है कि ओनली द एक ग्रुप को एक साथ एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर सब मेंबर को रखता है, तो वो होता है कंटेनर। और अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का पास मल्टीपल बिजनेस यूनिट है, तो एक बिजनेस यूनिट में मल्टीपल मेंबर है, तो वो सब मेंबर एक कंटेनर है जो बिजनेस यूनिट का उसके अंदर है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी फील्ड्स, लेबल्स और जितना भी काम करना है वो कर सकते हैं। और इसमें हम फुटर, साइड नेविगेशन और हेडर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही है कंटेनर का कॉन्सेप्ट, और इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।